अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरि प्रिये। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्ते पवनपुत्र राक्षसदर्पदलन लंकापुरी विध्वंसन श्री हनुमान नमोस्तुते। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। श्री रामचरितमानस बालकांड पाठ को आगे बढ़ाते हैं। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम विचरहि महिधरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय सिया राम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञान कतहु राम गुण करहि बखान। यद्यपि अकाम तदपि भगवान भगत विरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयो कालु बहु बीती नीति न होई राम पद प्रीति। एहि विधि गयो कालु बहु बीती नीति नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा अविचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा तुम बिनु असव्रत को निर्वाह। बहु विधि राम शिव ही समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी विस्तार सहित कृपा निधि वरनी। अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने हो। जाय विवाह हुसैल जही यह मोहि मांगे दे सियावर राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब श्री रामचंद्र जी स्वयं जाकर शिव जी को मनाया और ये बात कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर ले। भगवान ने मांगा कि मेरी मांग आप पूरा कर दीजिए, आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर ले। कह शिव यद्यपि उचित असनाहि नाथ बचत पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। माता पिता गुरु प्रभु के बानी बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो शेउ सुनि शंकर वचना
भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कहा प्रभु हर तुम्हारा पन रहेऊ, अब उर राखेहु जो हम कहेऊ, अंतर्धान भये असभाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए, पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरी पठेहु भवन दूरी करेहु, संदेहु सियापति राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब शिव जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा मांगा तो शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं, परंतु आप मेरे स्वामी हैं, स्वामी की बात कभी मैं अवज्ञा नहीं कर सकता। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना कुछ विचारे शुभ समझकर मान लेना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को दूर कीजिए। ऋषिन्ह गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी, केहि अपराध हो का तुम चाहु, हम सन सत्य मरम किन कहु, कहत वचन मन अति सकुचाई, हंसियाउ सोनी हमारी जड़ताई, मन हठ परान सुनाई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख न हम चाहे उड़ाना, देखहु मोनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव ही भरतारा, सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी, कहा बसौ कि सुगे सियापति राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सप्तर्षि वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो पार्वती जी मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और तुम क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर मेरे ऊपर हंसेंगे। मन ने बस हाथ पकड़ लिया है और वो और कुछ नहीं मानता, कोई उपदेश नहीं सुनता, जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुत न उपदेश निजाई, तिन्न फिरी भवनु न दिखाई, चित्र केतु कर घरुन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला, नारद सिख जे सुनहि नर नारी,
अब सिंहो ही तजी भवन भिखारी, मन कपटी तन साजन चिन्हा, आप सरिस सब ही चह किन्हा, तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, कहु कवन सुख असबर पाए, भल भूली ठग के बौराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी मराए निताही, अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भब खाही, सहज एकाकी न के भब न कबहूं, की नारी खटाही सियावर राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब ऋषि सब कह रहे हैं कि देखो, नारद जी जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, उन्होंने तो लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने चौपट किया। वही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद जी के सिख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरवार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी का विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। असवर तुम्हि मिलाऊ आनी, सुनत बिहसी कह वचन भवानी। सत्य कहे गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छुटे वरु देहा। कनकऊ पुनि पसान ते होई, जारे हूँ सहजु न परिहर सोई। नारद वचन में परिहरऊँ, बसऊ भवनऊ जरऊ नहीं डरऊँ। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अब सप्तर्षि बोल रहे हैं, हमारा कहा मानो, तुम्हारे लिए अच्छा वर है, बहुत सुंदर, पवित्र, सुखदायक, सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वो वर दोषों से रहे, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, वैकुंठपुरी का रहने वाला, ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ, इसीलिए मेरा हठ छूटता नहीं, पर्वत के समान अडिग है। शरीर भले छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, तो सोना तपाए जाने पर, जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। सियावर राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। ऐसा पार्वती देवी ने सप्तर्षि को उत्तर दिया। आज यहाँ पर पाठ को विश्राम देते हैं। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल दंडवत प्रणाम।